ये उम्मत अपने नबी की सुन्नत से भी दूर है। नमाज पढ़ रही है, कैसे पढ़ रही है? जैसे बाप दादा पढ़ते थे। कोई सीने पर हाथ बांध रहा है, कोई नीचे बांध रहा है, कोई नाप पर बांध रहा है। यह जानने की कोशिश नहीं कि नबी का तरीका क्या था। यह उम्मत सुन्नत से दूर है और इसीलिए आज इस उम्मत के अंदर तरह तरह का इख्तिलाफ है। इतना इख्तिलाफ है, इतना इख्तिलाफ है कि रबीउल अव्वल का महीना आया, एक बड़ा बैनर मैंने देखा सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, बैनर पे लिखा था वहाबी और साथ में गाली लिखी थी, वहाबी के नाम के साथ गाली लिखी थी। इतनी नफरत है। शादी के कार्ड में, बाकायदा शादी के कार्ड में छापा जाता है ये शादी फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना आए। एक शादी का वीडियो आया मेरे बनारस शहर का कि शादी हो रही है, बारात निकल रही है और बारात में ऐलान हो रहा है लाउड स्पीकर में कि इस बारात में जितने वहाबी हैं और जितने देवबंदी हैं वो चले जाएं, वरना उनको मार के भगाया जाएगा। कितनी मस्जिदें हैं, मस्जिदों के बाहर लिखा हुआ है यह मस्जिद फला फला मसलक की है, इसमें फला फला मसलक के लोग ना है। क्या मेरे नबी की तालीम है? मेरे नबी की यह तालीम नहीं हो सकती। मेरे नबी का हाल तो ये कि मस्जिद में एक देहाती आता है, एक अराबी आता है और जहां पर नमाज पढ़ी जाती है वहां पर वो खड़ा होकर के पेशाब करने लगता है। सहाबे किराम उसको मारने के लिए दौड़ते हैं। अल्लाह के नबी अपने सहाबा से कहते ला तज़रिमू, रुक जाओ, उसे पेशाब कर लेने दो। अगर तुम उसको रोकने की कोशिश करोगे वो इधर उधर जाएगा और पेशाब और फैल जाएगी। उसको पेशाब कर लेने दो, उसको मत रोको। जब वो पेशाब कर चुका, अल्लाह के नबी ने अपने पास बुलाया, बड़े प्रेम से कहा, बड़ी मोहब्बत से कहा, बड़े प्यार से कहा, इन्ना हाज़िहिल मसाजिद ला तस्लुहु लिहाज़ा। मेरे भाई ये मस्जिद है, ये पेशाब करने की जगह नहीं है, ये गंदगी करने की जगह नहीं है। इन्नमा हिया लिज़िक्रिल्लाहि वस्सलाह, मस्जिद तो अल्लाह का जिक्र करने की जगह है, मस्जिद तो नमाज पढ़ने की जगह है। मेरे भाई ये पेशाब पाखाना करने की जगह नहीं है। देहाती को बात समझ में आ गई, वो चला गया। अभी अल्लाह के नबी ने इतने पर बस नहीं किया, पानी का बकेट मंगाया, पानी की बाल्टी मंगाई, पेशाब को साफ करवाया और जब पेशाब साफ कर दी गई, आपने अपने सहाबा को बुलाया और कहा कि ऐ मेरे सहाबा, जब वो पेशाब कर रहा था तुम इतने जज्बात में क्यों आ गए थे? इन्नमा बुइस्तुम मुयस्सिरीना वलम तुबासु मुअस्सिरीना। ऐ मेरे सहाबा, तुम्हें दुनिया में आसानी पैदा करने के लिए भेजा गया है, तुम्हें परेशानी पैदा करने के लिए नहीं भेजा गया है। तुम्हारा काम दुनिया में आसानी पैदा करना है, तुम्हारा काम दुनिया में परेशानी पैदा करना नहीं है। ये मुसलमान की, ये नबी की तालीम ये है मेरे भाई। आज नबी का चाहने वाला मसलकों के नाम पर बटा हुआ है। क्यों बटा है? क्योंकि हमने अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया है। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, ऐ मुसलमानों तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो। वला तफर्रकू, और आपस में फिरकों में न बटो। वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदा, और याद करो अल्लाह के एहसान को, जब तुम एक दूसरे के खून के प्यासे थे, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया। फासबातुम बिनेमतिही इख्वाना, और तुम अल्लाह के एहसान से भाई भाई बन गए। इस्लाम ने हमें भाई भाई बनाया है मेरे भाई। आप बिहार के, मैं यूपी का हूं, आपकी बरादरी अलग है, मेरी बरादरी अलग है, लेकिन आपके दिल का दर्द मेरा दर्द होना चाहिए, मेरी तकलीफ आपकी तकलीफ होनी चाहिए। दुनिया के किसी कोने के मुसलमान को अगर तकलीफ पहुंचे तो दुनिया के दूसरे मुसलमानों को भी उस तकलीफ का एहसास होना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं मसलुल मोमिनीना फी तवादिहिम व तातुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद।
ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करो एक दूसरे से। कमसलिल जसदिल वाहिद, जैसे इंसान का शरीर होता है, इज़िश्तका मिन्हु उज़्वुन तदाअ लहु साइरुल जसद बिस्सारि वल हुम्मा। अगर बदन के अंदर कहीं पर भी तकलीफ होती है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है, पूरा शरीर बेचैन हो जाता है। ऐ मुसलमानों, तुम एक दूसरे के इतने हमदर्द बनो, इतनी मोहब्बत करने वाले बनो। आज हमारी सफों में इत्तेहाद नहीं है, नफरत करते हैं लोग एक दूसरे से, एक दूसरे को काफिर समझते हैं। एक मसलक का मुसलमान इंतकाल कर गया, दूसरे मसलक के मुसलमान ने जनाजे की नमाज पढ़ा दी, फतवा आ गया कि जितने लोगों ने जनाजे की नमाज पढ़ी है सबका निकाह टूट गया। मीडिया में खबर आ गई, मीडिया ने मजाक उड़ाया हमारा। आज मीडिया वालों को भी पता चल चुका है मुसलमानों में कितने फिरके हैं, कितना इख्तिलाफ है। अल्लाह के वास्ते होश के ना खुल लो। आज एक मसलक का मुसलमान गिरफ्तार होता है, उसको फंसाया जाता है, उसके खिलाफ साजिश की जाती है। दूसरे मसलक का मुसलमान फेसबुक पर ताली बजाता है, मिठाई बांटने की बात करता है। क्यों साहब, क्या आप ये समझ रहे हैं कि दुश्मन का टारगेट सिर्फ एक मसलक है? नहीं, दुश्मन का टारगेट मुसलमान है। आज एक मसलक की बारी आई है, कल दूसरे की बारी आएगी। नंबर सबका आएगा अगर हमने होश के नाखून नहीं लिया। इत्तेहाद पैदा करो, यूनिटी पैदा करो मेरे भाई। छोटी छोटी कम्युनिटी है इस मुल्क में। जैन मजहब के मानने वाले थोड़े से हैं, सिख मजहब के मानने वाले थोड़े से हैं। आज बड़े बड़े गुरुद्वारे चल रहे हैं, हजारों लाखों लोगों को लंगर में खाना दिया जा रहा है। कभी आपने सुना कि किसी गुरुद्वारे में कोई घपला हुआ, कोई केस हुआ, कोई कोर्ट कचहरी में गया? मस्जिदों में केस चल रहा है, मदरसों में केस चल रहा है। क्यों? हम चोर हो चुके हैं, हम बेईमान हो चुके हैं, हम फ्रॉड हो चुके हैं। मस्जिदों के नाम पे चोरी हो रही है, मदरसों के नाम पे चोरी हो रही है, यतीम का माल नाजायज तरीके से खाया जा रहा है, बेवा के नाम पर आई रकम खाई जा रही है। ये उम्मत ऐसे ही परेशान नहीं है मेरे भाई, बड़े मसले हैं इस उम्मत के। हमने क्या समझा? दाढ़ी रख ली, नमाजी हो गए, माथे पर सजदे का निशान है, दीनदार हो गए। बहुत अच्छी बात है, नमाज बहुत जरूरी है, दाढ़ी भी बहुत जरूरी है, सजदे का निशान है, बहुत अच्छी बात है। मगर माफ कीजिए, ये सारी चीजें काफी नहीं है। आपका अखलाक कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है? पड़ोसी को तकलीफ तो नहीं पहुंचा रहे आप? अल्लाह के प्यारे नबी अल्लाह की कसम खा करके 3 बार अल्लाह की कसम खा करके कहते हैं, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह की कसम, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं। पूछा गया कौन है अल्लाह के नबी? आपने फरमाया मल्ला या मन जारुहु बवाइकहु, जिसका पड़ोसी उससे महफूज ना हो, उससे सुरक्षित ना हो, जो पड़ोसी को तकलीफ पहुंचाता हो। अखलाक आपका अच्छा नहीं है तो आप अल्लाह क्या बच नहीं सकते। कयामत का दिन होगा, अल्लाह के तराजू पर कयामत का दिन होगा, अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज कौन सी होगी? अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, मा मिन शैइन युदअ फिल मीज़ानी अस्क़ल मिन हुस्निल खुलुक़ी। क़यामत के दिन अल्लाह के तराजू पर सबसे भारी चीज अगर कोई होगी तो बेहतरीन अखलाक होंगे, अच्छे अखलाक होंगे। अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे भाई। भारत में आज भी लोग कुरान नहीं पढ़ते, लोग हदीस नहीं पढ़ते, लोगों ने नबी की सीरत को भी नहीं पढ़ा, लोग हमें और आपको पढ़ते हैं। आप ट्रेन पे सफर करते हैं, लोग आप पर खास नजर रखते हैं। मुसलमान कैसा करता है? आप सीट पर बैठे हैं, कोई बुढ़िया औरत आ गई, आप अपनी सीट खाली कर दीजिए, उसको बिठा लीजिए। कोई प्रेग्नेंट औरत आ गई, आप खड़े हो जाइए, कहिए बैठ जाइए। कोई बूढ़े बुजुर्ग नजर आ गए, चाचा आइए आप बैठ जाइए। रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई बूढ़ा जा रहा है लाठी लेकर के सड़क के उस पार, उसको जाना है, आपको जल्दी भी है, कहीं काम है, लेकिन आपने हाथ पकड़ा, चाचा आइए मैं आपको सड़क पार करा देता हूं। ये अखलाक है मेरे भाई। इसका जो असर पड़ेगा सामने वाले के दिल पर,
वो आपकी किताबों का नहीं पढ़ेगा, वो आपकी तकरीरों का नहीं पढ़ेगा, आपके अखलाक का दिल पर असर पड़ेगा। और यही काम किया था जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मेरे नबी ने तो किसी से बदला भी नहीं लिया। जिन लोगों ने नमाज की हालत में आपकी गर्दन में चादर डाल करके आपका गला दबाने की कोशिश की थी, जिन लोगों ने आपके ऊपर नमाज की हालत में ऊँटने की बच्चादानी ला करके रख दी थी, जिन लोगों ने आपकी बेटी ज़ैनब के ऊपर हमला करके उनको मौत के घाट उतार दिया था, जिन लोगों ने आपको आपके वतन से निकलने पर मजबूर कर दिया था, जिन लोगों ने ताइफ में आप पर पत्थर बरसाए थे, अल्लाह के नबी ने किसी से भी बदला नहीं लिया। और जब बदला लेने का मौका आया, मक्का वाले लाइन से आपके सामने खड़े हैं, आप बदला ले सकते हैं, आप सबकी गर्दन मार सकते हैं। आपने फरमाया ला तसरीबा अलैकुम अल-यौम इज़हबू अंतुम तुलका, ऐ मक्का वालो जाओ तुम सबके सब आज़ाद हो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह किसी से इंतकाम न लेंगे, किसी से बदला नहीं लेंगे। आज अखलाक से हम दूर हैं मेरे भाई। आज हमारा अखलाक अपने पड़ोसी के साथ कैसा है, अपने बच्चों के साथ हमारा अखलाक कैसा है, अपनी बीवी के साथ हमारा अखलाक कैसा है। जानते हो, इंसान के अखलाक की परीक्षा होती है उसके घर में। इंसान जमाने के लिए अच्छा हो, अपने घर वालों के लिए अगर अच्छा नहीं है तो वो अच्छा नहीं है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं खैरुकुम लिअहलिही व अना खैरुकुम लिअहली, तुम में सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो अपने परिवार के लिए अच्छा हो, और वो लोगों मैं अपने परिवार के लिए अच्छा हूँ। मेरी 9 बीवियाँ हैं, जा करके पूछ लो मेरी किसी बीवी को मुझसे कोई तकलीफ नहीं है। मैं 9 बीवियों का शौहर हूँ, लेकिन सारी बीवियों को खुश रखता हूँ, सबका हक अदा करता हूँ, सबके साथ इंसाफ करता हूँ। मैं अपने घर वालों के लिए सबसे अच्छा हूँ। अखलाक को अच्छा बनाओ मेरे भाई। प्यारे नबी से पूछा गया, अल्लाह के प्यारे नबी से पूछा गया, अय अल्लाह के नबी जन्नत में कौन सी चीज सबसे ज्यादा लेकर के जाएगी? अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया हुस्नुल खुलुकी, अच्छा अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो। अच्छा अखलाक सबसे ज्यादा जन्नत में लेकर के जाएगा। पूछा गया है अल्लाह के नबी सबसे ज्यादा जहन्नम के अंदर कौन सी चीज लेकर के जाएगी? आपने फरमाया अल फमु वल फरजू, जुबान लेकर के जाएगी और शर्मगाह लेकर के जाएगी। जुबान की हिफाजत करो, गाली ना दो, इससे किसी को की गीबत ना करो, किसी की चुगली ना करो, किसी पर बहतान ना लगाओ, और शर्मगाह की हिफाजत करो। जुबान और शर्मगाह ये 2 चीजें इंसान को जहन्नम में लेकर के जाएगी। आज ये उम्मत अखलाक से भी दूर है। इस उम्मत का नौजवान आज मुख्तलिफ बुराइयों में पड़ा हुआ है। इस नौजवान को पता ही नहीं कि उसकी जवानी की क्या अहमियत है। बेचारा नमाज नहीं पढ़ता है, क्या सोचता है, अरे जब बूढ़े हो जाएंगे डंडा लेके चलने लगेंगे, लाठी लेके चलने लगेंगे, नमाज भी पढ़ने लगेंगे। मेरे प्यारे साथियों, क्या गारंटी है इस बात की आपके 50 साल के होने तक आप जिंदा रहेंगे? इस बात की क्या गारंटी है? इलाहाबाद की सरजमीन है यूपी के अंदर, 1 साल पहले मेरा प्रोग्राम था। डॉक्टर मोहसिन नाम का एक नौजवान मेरे पास आता है, खूबसूरत 20-22 साल का नौजवान है, मेरे पास आता है, मुझसे बातें करता है, मेरा मोबाइल नंबर भी लेता है, अपना मोबाइल नंबर भी देता है, मेरे साथ सेल्फी भी लेता है, फेसबुक के ऊपर उस सेल्फी को डालता भी है। और अभी 1 महीना पहले खबर आती है डॉक्टर मोहसिन को डेंगू हो गया है, उसके हक में दुआ कीजिए। और 2-4 रोज के बाद फेसबुक के ऊपर खबर आती है डॉक्टर मोहसिन का इंतकाल हो गया, अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, मौत आपसे पूछ करके तो नहीं आएगी,
मौत को इससे कोई मतलब नहीं कि आपके बच्चों को आपकी कितनी ज़रूरत है, आपके परिवार को आपकी कितनी ज़रूरत है, आपके माँ बाप को आपसे कितनी उम्मीदें हैं, आपने मकान बनाया कि नहीं बनाया, आपको नौकरी मिली कि नहीं मिली। मौत तो आएगी और अपना काम करके चली जाएगी। ओ लोगों, इस जवानी की कदर कर लो, इस जवानी को अल्लाह की रज़ा के लिए गुजारो, इस जवानी में अल्लाह को खुश कर लो। नमाज की पाबंदी जवानी में करो, अपने चेहरे को दाढ़ी से जवानी में सजा लो, अपने माथे को सजदे के निशान से जवानी में सजा लो। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। ओ लोगों, 5 चीज़ों की कदर करो, 5 चीज़ों की वैल्यू को समझो, 5 चीज़ों के आने के पहले। शबाबक क़ब्ल हरमिक, अपनी जवानी की कदर करो अपने बुढ़ापे के आने के पहले। व सेहतक क़ब्ल सकमिक, अपनी तंदुरुस्ती की कदर करो अपने बीमार होने के पहले। व गिनाक क़ब्ल फ़क़्रिक, अपनी दौलत की कदर करो गरीब होने के पहले। व फ़रागक क़ब्ल शुग़लिक, अपने टाइम की कदर करो इसके पहले कि तुम बिजी हो जाओ। व हयातक क़ब्ल मौतिक, और अपनी ज़िंदगी की कदर करो इसके पहले कि तुमको मौत आ जाए। कदर करो अपनी जवानी की। जवानी का सजदा, जवानी की इबादत अल्लाह को बहुत पसंद है। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की बारगाह में कोई भी गर्मी से बचने वाला नहीं होगा। सूरज 1 मील की दूरी पर होगा। अल्लाह ताला अपने कुछ खुशनसीब बंदों को अपने अर्श का साया देगा। उन खुशनसीब बंदों में मेरे नौजवान साथियों आप भी रहेंगे। शर्त क्या है? शर्त बस एक है, वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसने अपनी जवानी को मनमाने तरीके से नहीं गुजारा होगा, जिसने अपनी जवानी में अल्लाह की इबादत की होगी, जिसने जवानी में नमाज की पाबंदी की होगी, जिसने जवानी को मस्तानी नहीं बनाया होगा, जिसने जवानी को ज़िनाकारी से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को शराब से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को नशे से बचाया होगा, जिसने जवानी में अपने आप को इश्क और मोहब्बत के चक्कर से बचाया होगा, उस नौजवान लड़की और लड़के को अल्लाह ताला क़यामत के दिन अपने अर्श का साया देगा, जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की होगी। और आखिरी बात, इस उम्मत की प्रॉब्लम की एक बहुत बड़ी वजह यह भी है मेरे भाई, इस उम्मत की औरतों का बिगाड़। मेरी माँ बहनों, आपको यह समझना पड़ेगा कि आपकी जिम्मेदारी मर्दों से ज्यादा है। एक लड़का अगर बिगड़ा तो एक इंसान बिगड़ा, एक औरत अगर गलत रास्ते पर गई तो एक पूरा परिवार गलत रास्ते पर जाएगा। औरत माँ भी है, औरत बहन भी है, औरत बेटी भी है, औरत बीवी भी है। इसीलिए औरत की तरबियत पर खास तौर से शरीयत ने तवज्जो दी है। अगर औरत माँ है, इस्लाम ये कहता है उसके कदमों के नीचे जन्नत है। औरत अगर बेटी है, अल्लाह के नबी कहते हैं उसकी परवरिश करो तुम जन्नत में चले जाओगे। औरत अगर बीवी है, अल्लाह के नबी फरमाते तुम्हें सुकून पहुंचाती है। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 4 काम कर लो, कामयाब हो जाओगी। सिर्फ 4 काम करो, औरत को 4 काम कर ले, कामयाब है वो। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा व सामत शारहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे। मेरी प्यारी माँ बहनों, आज कितनी औरतें जो नमाज की पाबंदी नहीं करती हैं, और जब उनसे कहा जाता है तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ती हो, कहती हैं मौली साहब छोटा बच्चा है, पेशाब कर देता है, कपड़े पाक नहीं रहते, कपड़े साफ नहीं रहते। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, क्या हजरत फातिमा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या हजरत खदीजा ने बच्चे नहीं पाले थे? क्या सहाबियात ने बच्चे नहीं पाले थे? उस जमाने में तो पैम्पर भी नहीं था, उस जमाने में तो इतनी तरक्की भी नहीं थी। आज तो अल्लाह ताला ने बहुत आसानियों से आपको नवाजा है। नमाज छोड़ने के बहाने तलाश न करो। अय्युम अमरातिन सल्लत खमसहा, जो औरत 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, वह सामत शारहा, और रमजान का रोजा रखे, वह अतात ज़ौजहा, और शादी के बाद अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत करे, शौहर की सही बात माने, गलत बात नहीं मानना है, सही बात और शौहर की माने। वह आसनत फरजहा, और चौथा काम ये करे कि अपनी आबरू की हिफाजत करे। जानते हो, कपड़ा जितना सफेद होता है उस पर मैल उतना जल्दी चढ़ता है। जैसे ये कपड़ा मैं पहने हूं,
ये हरे कलर का कपड़ा है, मैला भी हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये वाइट होता बहुत जल्दी मैला हो जाता है। औरत का कैरेक्टर भी सफेद कपड़े की तरह है। एक मामूली सा गलत काम उसके कैरेक्टर को दागदार बना सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वह अहसनत फरजहा, जो औरत अपनी आबरू की हिफाजत करे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। मेरी प्यारी माओ बहनों, आज आपसे गलत काम करवाने के लिए शैतान ने बहुत सारे जाल बिछा के रखे हैं। बेहयाई का जाल बिछाया है, बेपर्दगी का जाल बिछाया है, मोबाइल का जाल बिछाया है, ज़िनाकारी का जाल बिछाया है। मेरी प्यारी माँ बहनों, इस जाल से अपने आप को बचा लो, इस जाल से अपने आप को बचा लो। अपनी आबरू की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो, इश्क और मोहब्बत के चक्कर में न पड़ो, अपने आप को बचा करके रखो। ये 4 काम कर लो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात। क्या हुआ? जनरेटर खत्म हो गया? चलिए अब खत्म ही करना है। क्या कलेक्शन?